Hi everyone, welcome to Zigli's Tales of Tales. I'm your host Swati, and today we have Dr. Deepak with us, who's our head vet, and today he will be helping us get to know our pets better. He has 12 years of experience and loads of knowledge that he's going to share with us. Welcome, Dr. Deepak. Thank you, Swati. So, Dr. Deepak, I want to talk about everyone wants to get a pet home, and कई families में बच्चे जिद करते हैं. People who've never had pets earlier, उनको बहुत शौक होता है पेट लाने का, and कई बार ये डिसीजन बहुत इम्पल्स में ले लिया जाता है. फैमिलीज प्रिपेयर्ड नहीं होती. कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि घर के एल्डर्स मान नहीं रहे होते, उनको लगता है कि हम पेट ले आएंगे और वो मान जाएंगे. बट दिस सिचुएशन कैन बिकम रियली रॉन्ग. कई बार उनको ये नहीं पता होता कि उनको कैसे प्रिपेयर करना है एक पेट के लिए. सो बिफोर एनीबडी टेक्स द डिसीजन टू गेट अ पेट, व्हाट आर द थिंग्स टू कीप इन माइंड? नहीं, वेरी राइटली पुट अप स्वाति. पेट अडॉप्ट करना बहुत बड़ा डिसीजन होता है किसी भी फैमिली के लिए, एंड इट इज़ अ रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गुड 14-15 years. तो माई सजेशन इज दैट इट शुड बी वेरी thoughtfully taken. There are certain things which needs to be considered before taking this decision. One is again how much time you can dedicate to a pet, because it is like a kid to you coming to your house. So we'll have to spend considerable time upon him, उसके exercises के ऊपर, उसके खाने पीने के ऊपर. तो आप कितना टाइम उसके लिए निकाल सकते हैं. दूसरा, हम कितना स्पेस उसको दे सकते हैं, बिकॉज हर ब्रीड की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, एंड वी हैव टू टेक आर कॉल कि हम किस पपी को घर पे लेकर आ रहे हैं. अकॉर्डिंगली ही हमें वो डिसीजन लेना होता है. फॉर एग्जाम्पल, एक बड़े डॉग को, मे बी सेंट बर्नार्ड को, कीपिंग अ सेंट बर्नार्ड इन दिल्ली इज अ क्राइम, राइट? इट कैन बी रियली हार्ड ऑन द पपी. सो दोज थिंग्स कैन गो रॉन्ग. अगर एक डिसीजन हमने गलत ले लिया, और इम्पल्स जो आपने कहा कि अगर हमने इम्पल्सिव होकर एक डिसीजन ले लिया कि नहीं, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये डॉग ले लेते हैं. आई थिंक ये ऐसे नहीं होना चाहिए. इट शुड बी एब्सोल्युटली थॉट थ्रू. डिस्कस करना चाहिए मे बी टू समवन हु इज ऑलरेडी हैविंग पेट्स इन द फैमिली, और बेस्ट इज टू कंसल्ट अ डॉक्टर बिफोर अडॉप्टिंग अ पपी कि मुझे एक पपी अडॉप्ट करना है. आई थिंक दे विल बी एबल टू गाइड यू बेटर, एंड दे विल बी एबल टू सजेस्ट यू बेटर कि कौन सा पपी आपके लिए ठीक रहेगा. डॉक्टर साहब, एक और इशू जो मैं देखती हूँ आजकल वो ये है कि चाहे वो वैलेंटाइंस डे हो, चाहे बर्थडेज हो, चाहे न्यू ईयर्स हो या क्रिसमस हो, पेट्स हैव बिकम लाइक अ गिफ्ट फॉर लव्ड वंस. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट समथिंग लाइक दैट? I would say this is a very good. It's not a very good concept, honestly speaking, because it's a life, right? It is baby. It is exactly like babies. You can ask anyone who is having a puppy at home. They will be able to tell you better कि उनके लिए कितना important है ये. तो उसको एज अ गिफ्ट ट्रीट करना, आई डोंट थिंक इट इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज अगेन ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है. इसको बहुत सोच समझ के करना चाहिए. आप किसी को गिफ्ट कर रहे हैं, बट क्या वो रेडी है इसके लिए, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. घर के साइज, कुछ लोग फ्लैट्स में रहते हैं, कुछ लोग बंगलोज में रहते हैं, सम पीपल हैव बिगर हाउसेस. क्या साइज के हिसाब से भी ब्रीड हमको डिसाइड करनी चाहिए? साइज एक पैरामीटर है, बट देर आर अदर पैरामीटर ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, अ बीगल, लाइक ही इज़ वेरी हाई ऑन एनर्जी, तो उसकी एक्सरसाइज रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा होती है. तो साइज एक पैरामीटर हो सकता है, बट दिस इज नॉट द एंटायर स्टोरी. So we have to evaluate which breed to get in the house on the basis of certain parameters कि उसकी feeding habits किस तरह की के हैं, उसकी exercise requirement कितनी है, और उसका size कितना है. इन सब चीज़ों को देखते हुए then we should take a call. सो डॉक्टर साहब, अलग अलग ब्रीड्स के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं. क्या पैरामीटर्स जनरली होते हैं? जैसे आपने बोला घर एक पैरामीटर हो गया, आपका एक्सरसाइज एक पैरामीटर हो गया, फीडिंग एक पैरामीटर हो गया. ऐसे और कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके बारे में एक पेट पेरेंट को सोचना चाहिए पेट लाने से पहले? बिल्कुल. देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि आप कितना टाइम अपने पेट के साथ स्पेंड कर सकते हैं. आपके पास कितना टाइम है उसको देने के लिए, ये मैं कहूँगा सबसे बड़ा पैरामीटर है टू स्टार्ट विद. इसके अलावा उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए, फॉर एग्जांपल, एक बहुत बड़ा डॉग है, मे बी जर्मन शेपर्ड, वो एक फ्लैट में नहीं रह सकता, राइट? वो बना हुआ है शिकार करने के लिए, दौड़ने के लिए, भागने के लिए. अगर हम उसको एक फ्लैट के अंदर रख देंगे, वो भी छोटे फ्लैट के अंदर, तो इट इज़ हार्ड अपॉन हिम एज वेल. फिर आप देखते होंगे बहुत सारे पेट्स को हिप डिस्प्लेजिया वगैरह की प्रॉब्लम्स आती हैं. उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हमारा फ्लोस बहुत
आमतौर पर घर में बहुत स्लिपरी फ्लोर्स होते हैं, टाइल या मार्बल, टाइल्स या मार्बल्स होते हैं, एंड दे कीप्स ऑन स्लिपिंग राइट फ्रॉम चाइल्डहुड। वो ऐसी लाइफ जी रहे होते हैं कि एवरी टाइम दे कीप्स ऑन स्लिपिंग एंड इवेंचुअली विद द हेल्प विद वियर एंड टियर हैपनिंग इन द बोन्स, ये प्रॉब्लम्स एक टाइम के बाद आने लगती हैं पेट्स में। सो जैसे मैंने कहा, टाइम आप कितना डेडिकेट कर बट सकते अगर हैं। हम अभी देखें और नॉर्मली अगर दिल्ली एनसीआर को भी अगर हम कंसिडर करें, लो फ्लैट्स में ही रह रहे हैं, सबके घर में टाइलिंग है, और जितने भी आई थिंक 90% जर्मन शेपर्ड्स जो दिल्ली में हैं, बॉम्बे में, किसी भी मेट्रो सिटी में हैं, वो सारे के सारे फ्लैट्स में ही रहते हैं। तो अगर कोई ले आया है ऑलरेडी पेट और उनके पास है वो पेट, तो फिर वो क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर कोई ले आया है तो आई थिंक सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, एंड वो आपको काफ़ी सारे डूज एंड डोंट्स बताएंगे कि जो आपके उस पेट के साथ नहीं करना है। जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि स्लिपरी फ्लोर्स, तो मे बी आप कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर सकते हैं जहाँ पे वो रहता है वहाँ पे समथिंग नॉन स्लिपरी टाइलिंग या फिर फ्लोरिंग का इंतजाम अगर कर सकते हैं तो उससे उसकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। दूसरी चीज़ है एक्सरसाइज, बिकॉज नॉर्मली क्या होता है कि इफ दे आर नॉट शेडिंग देयर एक्सरसाइज प्रॉपरली, देन डॉग टेंड्स टू बी एग्रेसिव एंड इरिटेटेड ऑल द टाइम। सो मॉर्निंग, इवनिंग एंड मे बी दिन में 3 बार भी ऑन अ केस टू केस बेसिस उनकी प्रॉपर वॉक या रनिंग या एक्सरसाइज होनी चाहिए। दोज थिंग्स। थर्ड थिंग इज वेट। वेट इज वेरी वेरी क्रूशियल। यू वुड हैव सीन मोर देन 50-60% ऑफ द डॉग्स जिनको हिप डिस्प्लेजिया, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स आते हैं, सारे obese होते दे हैं। आर सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी एज वेल। Yeah. So these are the things majorly which one should be absolutely taking care of. Okay. अब आपने ये पैरामीटर्स बताए डॉक्टर साहब। अब जैसे आपने बीगल का एग्जांपल दिया कि साइज में छोटा होता है बीगल, तो लोगों को लगता है फ्लैट के लिए सही है डॉग, बट उसको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है और लोगों को पता नहीं होता। ऐसी कौन सी ब्रीड्स हैं जो यू थिंक आर ओके टू कीप इन फ्लैट्स, एंड अ फ्यू ब्रीड्स दैट यू शुड नेवर कीप इन फ्लैट्स? First of all, climatic condition is something that should be absolutely considered. For example, you can't have a husky or a Saint Bernard in a Delhi kind of an environment. Yeah. So it is a basic common sense before taking this call कि क्या हमें लेना चाहिए। तो वेदर इज एक ऐसा फैक्टर है जो हमें हमेशा कंसीडर करना चाहिए। तो दूसरा आपका सवाल था कि हम छोटे फ्लैट्स में कौन सी ब्रीड्स रख सकते हैं। छोटे फ्लैट्स के अंदर यू कैन गो फॉर ब्रीड्स जिनका साइज कम है, जिनकी एक्सरसाइज रिक्वायरमेंट्स कंपेरेटिवली कम है। एग्जांपल के तौर पे मैं शिट्जूज आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। शिट्जूज आर रियली गुड पेट्स फॉर स्मॉल हाउसेस। पूडल्स, टॉय पूडल्स पर्टिकुलरली आर वेरी गुड फॉर स्मॉल हाउसेस। रीजन इसका ये है स्वाति कि एक तो दे हैव, जितना उनको एक्सरसाइज चाहिए होता है वो घर में भाग के दौड़ करके अपनी एनर्जीज काफी हद तक निकाल लेते हैं। उसके बाद भी उनको बाहर जाने की जरूरत पड़ती है। वो नॉर्मली आई थिंक हाउस होल्ड्स में मैनेज हो सकता है, मैनेजेबल है। बट अगर आप बीगल्स की बात करेंगे तो बेसिकली कोई भी ब्रीड लाने से पहले, अडॉप्ट करने से पहले हमें ना उसके बारे में पता होना चाहिए। सी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड विद द हेल्प, जिस तरह से इवोल्यूशन हुआ है, हर ब्रीड एक पर्पस के साथ तैयार की गई थी। बीगल के बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बीगल्स वर रेज्ड टू हंट रैबिट्स एंड ऑल। Yes. Like Dachshunds. Exactly, Dachshunds exactly. के लिए भी सेम चीज So still till date they have a head of a hunter, है। Yeah. right? So उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स डेफिनेटली। Also because I think उनके कान इतने लंबे होते हैं कि वो scent, they are the hounds. Yes, हाँ, yes, so yes. hound breeds, अगर आप कोई भी बीगल पेट पेरेंट है उसको ये पता होगा कि अगर वो वॉक कराता है तो वो कॉन्स्टेंटली सूंघते जाते हैं, Exactly. they can keep smelling like for Yes. hours. Yes. So I think mental stimulation for dogs like these is very important. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एब्सोल्युटली। सो मेंटल स्टिमुलेशन, इस तरह की जो लोग ब्रीड्स ऑलरेडी ये ले आए हैं, हाँ, तो उनको मेंटल स्टिमुलेशन के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, देर आर टू थिंग्स। वन इज फिजिकल स्टिमुलेशन, उसके लिए आप वॉकिंग एक्सरसाइजेज वगैरह करा सकते हैं। दूसरा है मेंटल स्टिमुलेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसके लिए यू कैन इन्वॉल्व योर पेट इनटू मेंटल एक्टिविटीज। देयर आर सर्टेन गेम्स व्हिच आई एम श्योर ऑल ऑफ यू कैन लर्न थ्रू यूट्यूब एंड so many channels. You can hide the treats here and there and snuffle make pads. Exactly. Snuffle pads. there are toys Pong available. toys. Yes, there Yeah. are toys available. You can hide the treats and make him work to find the treats. Yeah. And this is how he'll shed his mental thing as well, and he'll be more relaxed after of these kind of activities. पेट्स फैमिलिया में हमारी कम्युनिटी में कई बार हमको ये कंप्लेन आती है दैट बीगल्स बिकम वेरी अग्रेसिव, ओके, दैट दे आर बिकमिंग स्नैपी, दे आर बिकमिंग इरिटेबल. इज दिस बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग इनफ मेंटल स्टिमुलेशन?
To quite some extent, this is one of the very important reasons here. Like I said, beagles has a brain of a hunter. So for any other breed, maybe for a golden retriever, if you just give him a command, he will blindly follow your command. But when it comes to beagle, he They're will very stubborn. analyze whether I have to follow it or not. Yeah, very, very If he stubborn. feel कि I have to follow, he'll follow, else he'll not. I think the same thing is with huskies. Absolutely. Huskies are very stubborn dogs. I mean, every time we worked on training with huskies, like German shepherds pick up commands very fast. Absolutely. But huskies are very stubborn with it. Now coming to our indies, our real indie dogs, we have been pushing everyone, and we keep saying this, that every time you want to adopt, please adopt an indie. Okay. Up to after COVID, there are so many bred dogs also that have been abandoned, that are in shelters. Shelter homes across the country are filled with bred dogs. Okay. But we've always said that please adopt indies. We want to know from you, what is the temperament of an indie dog, and why does a indie dog make a very good pet? See, first of all, it's the climatic condition. He's very well adapted to this kind of a environment and the climate, because they have been living here forever, right? So they are used to this kind of a weather and everything. Plus, there was a study that was done in Germany a few years back, and they were checking the IQ levels of our dogs. Oh wow. Yeah, and you know, indies were the dogs Smartest? which came out to be the most intelligent ones, Oh wow. which we as Indian people are not aware of it. Yeah. So just imagine that. I think it has a lot to do with the fact that when they're on the roads, and mongrel as Yeah, they yeah, call it, yeah. when they're on the road, they are doing so much of problem solving for themselves. Absolutely, they are the survivors. Just to survive on the road is so difficult. Absolutely. So yeah, so one is intelligence, but a lot of people, a lot of counter argument that comes for indie dogs is that they don't make good pets because they're so used to being on the road and they're just so by themselves. Is that true? See, any pet needs a certain amount of training. Even if it's a well thoroughbred dog also, that will also require a training. So does indies also. Yeah. So I think with the proper training and guidance, I think they turn out to be a very good pets. If they are well trained, I can tell you that there is no better guard dog than an indie dog. Yeah, yeah. Also health wise, हमेशा ये बोला जाता है कि indie dogs are the most sturdy Absolutely. breeds. Absolutely. Is that true? It's very much true. Matlab in our day-to-day practice also, we get to see a lot of sick dogs. And surprisingly, and this is very interesting point that you put up, and now I'm thinking, I rarely see indie dogs which are so sick. Really? Yeah. Percentage would be maybe 5-7% or maybe 10% at the max. So जैसे parvo distemper type की जो बीमारियां होती है जिसमें puppies, it gets very difficult to save puppies. I have seen in my experience कि indie puppies end up fighting and coming out of it way faster. Is that true? See, surviving any viral condition totally depends upon how much strong our immune system is. Yeah. Like there is a law of the nature, survival of the fittest. Yeah. So the puppies that you see around on the roads and in our streets, our community dogs, they are the survivors. So when they are survivors, by innate their immunity has to be strong. Yeah. So you're saying indie dogs की immunity is better than the other dogs. Also, now I want to know from you कि एक बार किसी ने एक बार ये decide कर लिया, parameters check कर लिए, breed decide कर ली, whether they want to get an indie or they want to get say a Shih Tzu or a golden retriever. अपने घर को और अपने घर वालों को कैसे prepare किया जाए एक pet के लिए? Absolutely. I think this is very important aspect of getting a puppy home. Yeah. We have to make certain arrangements if you're bringing a new member to the family. We have to make arrangement in terms of वो कहाँ पे रहने वाला है, उसके लिए proper bedding, एक space, cozy, warm space. Particularly puppies के साथ में they should never be right in front of the AC. See, at times in our practice, day-to-day practice, we get to see a lot of puppies who are having congested chest. Or they're having runny noses, and the very common reason for it, they were lying right in front of the AC. Yeah. So I think. So puppy proofing का एक concept exactly, है. exactly. हाँ, जैसे baby proofing की जाती है, वैसे घर में puppy proofing की जाती है. जब आप एक नया pet घर पे लेके आते हैं, तो डॉक्टर साहब बताइए कि puppy proofing क्या होती है?
सी पपी प्रूफिंग का मतलब ये होता है, अगर मैं सीधे शब्दों में बोलना चाहूँ, कि अपने घर को रेडी करना है कि पपी हमारे घर में आए तो ही शुड बी सेफ। सो एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी वायर्स नीचे नहीं होने चाहिए, कोई भी टॉक्सिक प्लांट्स घर में नहीं होने चाहिए कि गलती से अगर वो बाइट कर ले और उसको वो नुकसान कर जाए, कोई भी ऐसी चीज़ ज़मीन पे नहीं होनी चाहिए जिससे वो अपने आप को चोट लगा ले, कोई चीज गले में फंस गले जाए में जो फंस खा जाए। ले। हाँ। एग्जैक्टली तो वो सारी चीज़ों को हटा देना इज नोन एज पपी प्रूफिंग इन द वेरी सिंपलेस्ट ऑफ डेफिनेशंस। सो इसमें जैसे आपने बोला टॉक्सिक प्लांट्स, हाँ, क्या है ये टॉक्सिक प्लांट्स? लिलीज लिलीज नहीं होने चाहिए। सो लिलीज आर पॉइजनस फॉर Yes, डॉग्स? yes. हाँ, फॉर कैट्स आल्सो? फॉर कैट्स ऑल्सो। ओके। क्या इस तरह की प्रेपरेशन सिर्फ डॉग्स के लिए की जाती है, कैट्स के लिए भी की जाती है? कैट्स के लिए भी की जाती है, एब्सोल्युटली कैट्स के लिए भी की जाती है, स्पेशली इफ यू आर लिविंग ऑन अ हायर फ्लोर्स। सी कैट्स हैव this thing of chasing the pigeons and birds. Yeah. So at times they can they can get into a situation then when they are at the risk of falling from the height. Yeah. Cat fall syndrome, you would have heard of it. Yeah. So when it comes to proofing, that arrangement has to be done कि वो कहीं पे गिर ना जाए। प्लांट्स का जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, तो कोई ऐसा प्लांट नहीं होना चाहिए जो टॉक्सिक हो कैट्स के लिए, और बाई एनी एक्सीडेंटली ही सही अगर उसने इंजेक्ट कर लिया तो। अगेन कुछ ऐसी मेडिसिन घर में नहीं होनी चाहिए, जैसे कई बार हम घर में चूहे मारने की दवा रखते हैं और वो हम भूल जाते हैं। एक्सीडेंटली इफ एनी पेट, बी इट अ डॉग और अ कैट, bites it or eats it, it can be life threatening for them. अगर सो आपने बोला पपी प्रूफिंग एक चीज़ है, सो पेट लाने से पहले पपी प्रूफ करना इम्पॉर्टेंट है। अब जिस दिन पेट घर आता है, हाँ, उस दिन क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? जैसे फॉर एग्जांपल बहुत कॉमनली ये आपने भी बोला है कि पहले 2 महीने के लिए पेट को किसी से ना मिलाएं। बिल्कुल। हाँ, सो इस तरह की क्या चीज़ें हैं जो हमको ध्यान रखनी है कि जिस दिन से पेट घर पे आया तब से 2 महीने तक ये चीज़ें हमें करनी है और ये नहीं करना है? सी स्वाति, सबसे पहले जब भी कोई पपी आपके घर आता है, मेरी स्ट्रॉन्ग एडवाइस और सजेशन है सारे पेट पेरेंट्स को कि विद इन 48 आवर्स आप एक डॉक्टर से मिलें उस पपी के साथ में। डॉक्टर इंश्योर करेंगे कि वो पपी हेल्दी है आपके लिए। कई बार दे माइट बी कैरिंग सम डिजीजेस, सम वायरसेस जिनके सिम्टम्स शायद आज नहीं आ रहे, बट दे माइट बी इन द बॉडी, तो दे विल डू सर्टेन टेस्ट एंड इंश्योर दैट द पपी दैट यू आर गेटिंग इज हेल्दी। अलॉन्ग विद दैट दे विल गिव यू सर्टेन गाइडेंसेस कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी मैं अगर मैं सजेशंस की बात करूं तो एक गलती जो हम करते हैं कि हमने एक पपी लिया और हमने एकदम से उसका खाना चेंज कर दिया। पीछे वो क्या खा रहा था हमें नहीं पता, हम तो अपना खाना खिलाएंगे। देन वी हैव सीन कि उनका पेट खराब हो जाता है, दे आर नॉट यूज्ड टू द न्यू फूड बिकॉज पपी हैज गॉट अ वेरी डेलिकेट स्टमक। तो अगर हम एकदम से कुछ फूड चेंज करने वाले हैं उसका, तो उस पर ही विल नॉट टेक इट वेल। तो आइडियली यू शुड कंटिन्यू विद द सेम फूड जो जहाँ से आप ला रहे हैं, वो जो खिला रहे थे फॉर एटलीस्ट 5-7 days एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली यू शुड ट्रांजिशन, राइट। दूसरा है उनको बेसिक ट्रेनिंग के सुसु पॉटी की जो ट्रेनिंग होती है PN, सो आई थिंक योर डॉक्टर विल बी एबल टू गाइड यू जब आप लेकर जाएंगे और हमसे ये सारे सवाल कर रहे होंगे। वैक्सीनेशन इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इट। जैसे मैं वायरल कंडीशंस की बात कर रहा था, तो उससे बचने के लिए कुछ वैक्सीन दिए जाते हैं पपीज़ को, तो अगर वैक्सीनेशन लगवा लेते हैं वो, तो आप काफ़ी हद तक रिस्क को कम कर देते हैं। दूसरा, जब तक वैक्सीनेशन पूरा ना हो जाए पपी का, तब तक उसको किसी दूसरे डॉग से मिलवाना नहीं चाहिए जिसकी हिस्ट्री आपको नहीं पता। दीज वायरसेस आर कम्युनिकेबल फ्रॉम वन डॉग टू अनदर, सो देयर आर पॉसिबिलिटीज कि आपका पेट उससे इन्फेक्ट हो सकता है। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स आई हैव सीन। फर्स्ट 7 days पेट के जैसे आपके साथ जाते हैं ना, वो उसकी लाइफ टाइम की हेल्थ को डिफाइन कर देता है। सो फर्स्ट 7 days आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड उस पर यू शुड बी स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड स्टडीज एंड जो भी नॉलेज ले सकते हैं पेट के बारे में, वो आपको जिंदगी भर काम आने वाली है। सो आपने जो बताया उससे ऐसा लग रहा है कि इफ यू गेट अ पेट होम इट्स एज गुड एज गेटिंग अ बेबी। एब्सोल्युटली, नो डाउट अबाउट इट। एंड जैसे हम एक ह्यूमन बेबी का ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमें एक पेट का ध्यान रखना पड़ता है, एंड दैट्स व्हाई यू आर कॉल्ड अ पेट पेरेंट एंड नॉट अ पेट ओनर। डॉक्टर साहब, इज देयर एनी tip or any advice that you'd like to give to people who are wanting to get a pet right now?
I think we have discussed now enough about what to do, what not to do, and how to take this decision. My point here would be, please think through, क्या आप रेडी हैं पपी के लिए, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, क्योंकि वो सिर्फ एक गिफ्ट नहीं है, वो एक जान है. इट्स लाइक अ बेबी. तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है अगले 14-15 साल के लिए. तो अगर वो आप रेडी हैं उसके लिए, तो आप इस बारे में सोचिए एंड आप स्टडी कीजिए कि मेरे कंडीशंस को देखते हुए कौन सी ब्रीड या कौन सा डॉग मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल होगा. आप डिस्कस कर सकते हैं उन लोगों के साथ जो ऑलरेडी पेट्स के साथ रह रहे हैं, जिनको एक्सपीरियंस है पेट रखने का. एंड बेस्ट, अगर आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको भी अच्छे से बता पाएंगे कि कौन सा डॉग लेना है, कौन सा नहीं लेना है, आपके सारे सवालों के जवाब दे पाएंगे. देन यू शुड टेक दिस कॉल. डॉक्टर साहब, एक आखिरी क्वेश्चन. ये तो हमने बात करी पपीज़ की, जो लोग पपी अडॉप्ट करना चाहते हैं. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शेल्टर से अडॉप्ट करते हैं, अडल्ट डॉग्स अडॉप्ट करते हैं. ये ऐसे डॉग्स हैं जिनको या तो अबैंडन कर दिया गया है, या अब्यूज़ किया गया है, या क्रूल्टी केसेस हैं ये, या किसी तरह की बीमारी है. हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि जैसे ही पेट पेरेंट को पता लगा कि उसे कैंसर है या उसे कोई बीमारी है, तो उन्होंने उसे रोड पे छोड़ दिया है, ऐसा कुछ. ऐसे डॉग्स को जब आप घर लेके आते हैं, इट्स नॉट वेरी इजी टू टेक केयर ऑफ एन अडल्ट डॉग. कई बार ये बहुत ओल्ड डॉग्स होते हैं, 15-15 साल के कुत्ते होते हैं. उनका ध्यान कैसे रखा जाए? देखिए, ये तो जाहिर है, अगर आप किसी इस तरह के डॉग को लेकर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप जेन्युइनली प्यार करते हैं जानवर से. तो योर इंटेंशंस आर वेरी क्लियर हियर, व्हिच विल सॉल्व अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑलरेडी. अब जब आप पेट्स को प्यार करते हैं और आप ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, तो आई थिंक मेडिकल हिस्ट्री जानना कि वो किस चीज़ से सफ़र कर रहा है और उसका सही ट्रीटमेंट एक प्रॉपर डॉक्टर के थ्रू करवाना इज़ द फर्स्ट थिंग. उसके अलावा यू शुड फॉलो व्हाट द डॉक्टर्स आर सेइंग कि आपकी ये ट्रीटमेंट होना है, इसके खाने का ये चीज़ें देनी है, बिकॉज हर कंडीशन की अपनी एक रिक्वायरमेंट हो सकती है, एक मेडिकल सजेशंस हो सकते हैं. यू हैव टू फॉलो ऑल ऑफ दैट. दे रिक्वायर some emotional support also, so you will have to spend a lot of time with them, giving them emotional supports also. इस तरह के डॉग्स बहुत ट्रॉमेटाइज्ड डॉग्स होते हैं. वो बहुत आसानी से ह्यूमंस को ट्रस्ट नहीं कर पाते दोबारा. कई बार ऐसी सिचुएशन में वो डर के स्नैप कर सकते हैं, काट सकते हैं, बिकॉज डॉग्स बोल तो पाते नहीं है, पर डर के दे कैन रिएक्ट. तो ये ट्रस्ट दोबारा कैसे बिल्ड किया जाए उनके साथ? सी, पहले तो हमें समझना कि ये क्यों डिस्ट्रेस्ड है. अगर ट्रस्ट एक फैक्टर है, तो ट्रस्ट विद टाइम हो जाता है. इट गेट्स क्योर्ड विद टाइम, इट गेट्स हील्ड विद टाइम. सो यू वंस यू स्टार्ट स्पेंडिंग विद दिस काइंड ऑफ डॉग्स, एंड सिंस यू आर ऑलरेडी अवेयर कि ये किस चीज़ से गुजर रहा है, तो चीज़ें काफ़ी हद तक आसान हो जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, ट्रस्ट का आपने कहा, तो आप जितना ज़्यादा टाइम उसके साथ स्पेंड करेंगे, तो धीरे धीरे वो भी आपको ट्रस्ट करने लगेगा. आप वो देखेगा कि आप उसको केयर कर रहे हैं, आप उसको खाना खिला रहे हैं, आप उसको वॉक पे लेके जा रहे हैं. तो धीरे धीरे दे ऑल्सो स्टार्ट ट्रस्टिंग यू. अगेन, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम. It's matter of patience, more importantly. So we have to be little patient with them. And they gets better. And at times you might need a help from a certified behaviorist. I'm sure they are having certain tricks and techniques how to deal with these kind of pets. I think brushing them Absolutely. really helps. Absolutely. In a situation like this. जितना आप अपने डॉग को ब्रश करेंगे, चाहे वो एक अब्यूज डॉग हो या फिर एक नॉर्मल पपी भी होगा, अगर द अमाउंट ऑफ टाइम यू स्पेंड ब्रशिंग विद योर डॉग, आपका बॉन्ड उतना ज़्यादा क्लोज होता है पेट के साथ. डॉक्टर साहब, कई बार ये डिस्ट्रेस उनके मेडिकल रीज़न की वजह से भी होता है? बिल्कुल होता है. बिकॉज ऑब्वियसली पेट्स अपनी प्रॉब्लम बोल के नहीं बता सकते. तो कई बार हमें नहीं समझ आता है. यू माइट सी अ एग्रेसिव डॉग, बट यू माइट नॉट बी एबल टू सी द पेन बिहाइंड इट. सो वहाँ पे वी हैव टू टेक अ हेल्प of a expert who knows about it and understand it. And a thorough examination will be able to come to know about the exact problem of it, और हम उसको solve कर पाएंगे. Okay. Thank you so much, Dr. Saab, for doing this session with us. It was very informative. इस session से हमें actually ये पता लग रहा है कि getting a pet is not such a small decision. ये आपके अगले 15 साल का commitment है. It is as good as getting a human baby at home. So one has to really think through, prepare yourself, prepare your house, prepare your family.
for the next 15 years and take on that responsibility. So thank you so much for being with us. Thank you, Swati.